कि क्वेश्चन ज्योमेट्री के ऊपर फिर एक नया क्वेश्चन बनता है। इफ फ्रॉम अ रिंग मास m रेडियस r अ स्मॉल पोर्शन dl इज टेकन आउट। कोई एक रिंग है रेडियस r की, सपोज करिए एक रिंग है रेडियस r की, इससे हमने स्मॉल dl सेगमेंट को हटा दिया है। अब रिंग इस तरीके से है। अब पूछा जा रहा है इसके सेंटर पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी। तो ये भी, अगर ये पूरी रिंग होती तो ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर पे 0 होती, लेकिन अब हमने डीएल सेगमेंट हटा दिया। जब डीएल सेगमेंट हटा दिया तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी सेंटर पे इस डीएल सेगमेंट के वजह से जो होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी बस। तो हम पहले डीएल सेगमेंट का मास निकाल लें। 2 पाई आर इसका सरकमफ्रेंस हो गया, पूरे सरकमफ्रेंस का मास m है, इसलिए एक का मास m बाई 2 पाई आर, डीएल का मास m बाई 2 पाई आर इंटू डीएल इंटू डीएम। ये स्मॉल डीएम जो मास हुआ ये इस छोटे से सेगमेंट का मास हो गया जो टेकन आउट है, जो कि हटाया गया है। इसके वजह से हमने ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर पे निकाली जी डी एम बाई आर स्क्वायर। ये किधर होगी? टुवर्ड द सेगमेंट। इसकी किधर की तरफ होगी? अपने वजह से। लेकिन अब यहाँ पे ये मास तो है ही नहीं, इस डायग्राम में ये मास है नहीं, तो जो नेट में ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो इस टेकन वाले सेगमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। अगर ये सेगमेंट यहाँ है तो यहाँ पे इधर होगी, अगर सेगमेंट यहाँ से हटाया गया तो यहाँ पे इधर की तरफ हो जाएगी, अगर सेगमेंट यहाँ से हटाया गया तो यहाँ से इसके अपोजिट। जो सेगमेंट है उसको लाइन ज्वाइन करके जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन बस। तो सो द नेट ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी अवे फ्रॉम द सेगमेंट। इट मीन्स अब हम डीएम की वैल्यू रख दें, जी एम 2 पाई आर dl बाई आर स्क्वायर। दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर। जितने भी क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किए हैं, इसी क्वेश्चंस को हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी डिस्कस करेंगे, इसी प्लेटफॉर्म के क्वेश्चंस को। क्योंकि क्वेश्चंस कोई अलग से नहीं आते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म के क्वेश्चंस को हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जा सकते हैं। और चीज़ों को अगर हमने एक टॉपिक रिवीजन किया तो हमारा दूसरा टॉपिक भी रिवीजन हो जाएगा। ये स्पीड फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है।